कैसे शुरू हुई, वो फूड सप्लीमेंट में कैसे आई, फूड सप्लीमेंट को बदनामी कैसे मिली, किसने दी, क्यों दी, उनका क्या मकसद था और हमें क्या करना है, हमारे हाथ में क्या है। जब तक ये सारी सिनेरियो हमारे पिक्चर हमारे सामने क्लियर नहीं होगी तब तक हमें अपनी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। मेरी समझ में आ चुका, मुझे कोई शक नहीं है कि मुझे भगवान ने चुना है। किस लिए? कि एक बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं, बहुत ही नाजायज हो गया। एक देखो, इस दुनिया की सृजना करने वाला जो सृजनहार शक्ति है ना, उसने व्यवस्था कर रखी थी हम सब के लिए कि हम लोग आनंद से जिए। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? मजा ही तो ले रहे हैं, जीवन में मजा लेने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम मजा ले नहीं पा रहे थे। आप अगर अपने दायरे से थोड़ा सा बाहर निकलो, अड़ोस पड़ोस में देखो, लोग मजा नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी रुकावट उनके जीवन का आनंद लेने में है, वो है रोग, बीमारियां, बीमारियों का डर। वो चीजें कैसे उनको हैंडल किया जा सकता है, कैसे आसानी से हम इन चीजों से बच के अपने जीवन में निरोगता लाकर स्वस्थ रहकर जीवन का आनंद ले सकते हैं, वो कला आज हमारे साथ में है। और हमें उस कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए उस परम पिता परमेश्वर का साथ मिल रहा है। और किनके खिलाफ मिल रहा है? जो इन चीजों को छुपाना चाहते थे, दबाना चाहते थे, लोगों से दूर रखना चाहते थे। तो 1960 में एक साइंस डेवलप हुई थी जो न्यूट्रिशन और प्लांट बेस्ड मेडिसिन को यूज करके हमारा इम्यून सिस्टम बिल्डअप करके हर रोग पर प्रभाव डालकर हमें स्वस्थ करने की कोशिश कर सकती थी। वो चाहते थे कि इसको भी एजुकेशन में लाया जाए। तो एजुकेशन में लाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि पूरी दुनिया की दवाइयों की कंपनियों को कंट्रोल करती है, डॉक्टरों की एजुकेशन को कंट्रोल करती है, IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनकी जो सोच है, उनका जो काम करने का तरीका है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। तो उन लोगों ने न्यूट्रिशन को यूज करके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करके रोगों के ऊपर प्रभाव डालने वाली जो साइंस थी, जो कि मानवता का पोषण करने वाली साइंस थी, और उसके सबूत हर सभ्यता में है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो अपने देश की, तो आयुर्वेदा है, चाइना की ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, यूरोप में हर्बल मेडिसिन है, इटली में, रोम में वहां की रोमन मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है जो वहां की लोकल जड़ी बूटियों से बनती थी। ठीक है, ये सारे साइंटिस्टों ने मिलकर जब ये कोशिश की कि ये सारी एजुकेशन पढ़ाई का हिस्सा बने, सिलेबस का हिस्सा बने, तो उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। ये कहकर नाकाम किया गया कि आपके पास इसका मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से रिसर्च कहां पे है, ये कह के उनको नकार दिया। ये 1960 में जो कोशिश हुई थी। तो ये 1960 में ये वाले नेचुरल साइंस वाले जो न्यूट्रिशन प्लांट बेस्ड मेडिसिन, ठीक है, क्योंकि एलोपैथी वाले भी, हमारे मॉडर्न मेडिसिन वाले भी, उनका जो फादर है हिपोक्रेट, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है उसको, उसकी ओथ लेते हैं। और उसका सबसे पहला स्लोगन क्या था? लेट दाई मेडिसिन बी दाई फूड एंड दाई फूड बी दाई मेडिसिन। आपकी दवा ऐसी होनी चाहिए जिसको आप भोजन की तरह ले सको। ये एलोपैथी का जो फादर है, ये उसकी स्टेटमेंट है। आपकी जो दवा है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको भोजन की तरह ले सको। और दूसरी स्टेटमेंट थी, आपका भोजन ऐसा होना चाहिए जो दवा की तरह काम करे। ये दो स्टेटमेंट उसने दी थी, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट। इंटरनेट पे जाओ, ओथ जो कसम लेते हैं ना डॉक्टर, ओथ लेते हैं, जिसकी हिपोक्रेट की हो ओथ लेते हैं, जाके उसको पढ़ो। ये उसकी पहली स्टेटमेंट थी। और दूसरी उसकी स्टेटमेंट क्या थी? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज ही इलाज है।
अब आज के युग की मॉडर्न मेडिसिन अपने ही फादर है। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे फादर ने, जिसने इस एलोपैथिक मेडिसिन की रचना की थी, उसका जो सपना था, विजन था कि आपकी दवा ऐसी होनी चाहिए कि उसको भोजन की तरह खा सके, और आपका भोजन ऐसा होना चाहिए जिसको दवा की तरह ले सके। क्या ये सपना पूरा किया आज की साइंस ने? नो। क्या साइंस अपने बाप के विरुद्ध हुई है कि नहीं हुई? इसी वजह से सारी दुनिया रोग झेल रही है, फूड भी खराब कर दिया और मेडिसिन का भी उद्देश्य बदल दिया। मेडिसिन का उद्देश्य जो कि मानवता का पोषण होना चाहिए था, हो क्या रहा है? मानवता का शोषण। यस। और हमारी जिम्मेदारी क्या लगी है? मानवता के शोषण में से निकाल कर लोगों को मानवता के पोषण की साइंस के साथ जोड़ना। ग्रेट। दूसरा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन करने के लिए कौन सी मेडिसिन है एलोपैथी के पास? बताइए। 7, 8, 10 बीमारियां हैं जिन्होंने दुनिया का जीना हराम कर रखा है। नंबर 1 हार्ट अटैक, नंबर 2 कैंसर, नंबर 3 डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, भूलने की बीमारी, पार्किंसन डिजीज। ओल्ड एज में जब आदमी ने सारी जिम्मेदारियां पूरियां करके जीवन का आनंद लेना होता है, उस वक्त उसको ये वाली बीमारियां, भूलने की बीमारी, पार्किंसन, अल्जाइमर डिजीज और बुढ़ापा, शरीर कांप रहा है, पार्किंसन डिजीज, इन बीमारियों ने घेर लिया। वो बेचारा आनंद नहीं ले पा रहा। चौथा, किडनी फेलियर, डायबिटीज। डायबिटीज एंड किडनी फेलियर महामारी बनता जा रहा है। और हार्ट अटैक की बात हो चुकी है, लिवर फेलियर, लिवर की डिजीज, फैटी लिवर, इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ठीक ही नहीं हो रही है बीमारी। ये वाली जो बीमारियां हैं, इनकी मैनेजमेंट की व्यवस्था बहुत सुंदर है, हम सब जानते हैं इनको कैसे मैनेज करते हैं। सारी पैथियां, ये वाले रोग जो मैंने बात की है, जो हमारा पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस, क्या ये वाले रोगों से बचने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कहां है वो व्यवस्था? फादर ऑफ मेडिसिन भी यही कहता था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसके इस सपने को किसने पूरा करना? उसके बच्चों ने करना है कि किसी पड़ोसी ने करना? क्या मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन प्रिवेंशन में कामयाब हो रही है? नहीं हो रही। हमारे हाथ में क्या लगा है? हमारे हाथ में वही जानकारी, वही नॉलेज जो पहले परम पिता परमात्मा ने हिप्पोक्रेट के जरिए, मॉडर्न मेडिसिन के जरिए मानवता को देने की कोशिश की, पर किसी वजह से उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। वो मानवता का पोषण करने के बजाय मानवता का शोषण करने में चले गए, तो भगवान ने भी काटा बदला। वो अगर व्यवस्था में नहीं आ रही चीजें, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आना चाहता है, वर्ड ऑफ माउथ में लेके आना चाहता है। और शायद इंटरनेट, उसका जो आविष्कार हुआ है, वो शायद हुआ ही इसीलिए है कि छुपी हुई जानकारियां, दबी हुई जानकारियां जो मानवता का पोषण कर सकती थी, वो उस लॉबी को बाईपास करके, जो लॉबी हेल्थ सेक्टर पर कब्जा करके बैठी है, गहराई को समझिए और अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, और अपने अंदर, आपके अंदर परमात्मा आपसे क्या चाहता है उसको समझिए। मुझे समझ में आ चुकी है इस बात, रोजाना देख रहा हूं, और वो शक्ति देता है। उसने टूल भी दिया है, ट्रू नेक्टर टूल दिया है, उसका टूल है ये, उसकी भेजी हुई दात है ये, हमारी ट्रेनिंग हुई है। कैसे कैसे केसेस जिसको हम खुद कहते थे कि ये नहीं ठीक हो सकते, हमारी आंखों के सामने ठीक हुए। ऐसा नहीं है कि कोई तीर लग गया, तुक्का लग गया। उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और वो साइंस कहां पर पड़ी है, ये सारी चीजें इंटरनेट की सहायता से बाहर आ चुकी हैं। अब करना क्या है?
करना ये है कि पहले खुद को ताकतवर समझें, अपने अंदर वो शक्तियां जगाएं, नेक्टर का अपने घर में, अपने परिवार में इस्तेमाल करें। जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। किसी के कहने पर कोई नहीं मानता। दुनिया की सबसे बेहतरीन स्वाद की बर्फी, स्वीट, मैं यहां लाके डब्बा रख दूं और बोलूं आपको कि ये बर्फी दुनिया की सबसे बेहतरीन बर्फी है, इसका स्वाद दुनिया का सबसे बेहतर है, तो आप मेरी इज्जत करते हुए सिर तो हिला दो, जैसे मीटिंग्स में सब कर देते हैं, ताड़ियां मार देते हैं। लेकिन अंतर्मन कब मानता है? जब वो बर्फी उठा के मुंह में डालता है। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास। मेरी बातें आपको छोटी लग सकती हैं, या ऐसा लग सकता है जैसे नेटवर्क इंडस्ट्री में होता रहा है पास्ट में, मोटिवेशन के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती है, मसालेदार बातें की जाती है, झूठ भी बोले जाते रहे हैं। हमारा माइंडसेट भी वैसा बन चुका था, क्योंकि हम भी उसी दुनिया में रहते थे, उसी इंडस्ट्री में रहते थे। लेकिन यहां पर विनती है मेरी आप सबसे, अगर आपको मेरी कही हुई कोई भी बात झूठ लगे या आपका अंतर्मन स्वीकार ना करे, तो मुझे रोकिए, मेरे से पूछिए किस आधार पर आप ये बात कहते हो, कहां है इसका एविडेंस, ऑन व्हाट बेसिस आप ये बात कहते हो। कोर्ट में जब दो वकील आपस में लड़ते हैं ना, दोनों अपनी अपनी बात कहते हैं, तो जज का एक ही सवाल होता है वकील को, आप ये जो बात कह रहे हो उसका आधार कहां है, उसका रेफरेंस कहां है। तो वकील फिर उसका रेफरेंस देता है, आधार देता है, वो चीजें जो पहले से मान्य है, मानी जा चुकी हैं। हमारे शास्त्र, हमारा आयुर्वेद कहां से आया, किसने भेजा? इस दुनिया की रचना करने वाले सृजनहार ने वो जानकारी धन्वंतरी जी को दी। वो धन्वंतरी जी के जरिए अपनी इस सृजना को पालना करना चाहता था। दुनिया का सबसे नवीनतम उस अकाल पुरख की हिदायतनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आज हमारे पास है। खुशकिस्मत हैं हम, उसमें उन्होंने बताया है। वो देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी किसी एक धर्म की धरोहर नहीं है, वो किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे थे, वो समस्त विश्व की बात कर रहे थे। वो हमें कॉस्मिक कैरेक्टर, ग्लोबल कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, कॉस्मिक कैरेक्टर, यूनिवर्सल कैरेक्टर बनाना चाहते हैं। वहां पे उन्होंने साफ साफ लिखा है, तुद संसार उपाया। वो परमात्मा की उपमा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुद संसार उपाय। हे परमपिता परमात्मा, तूने ये धरती पैदा की है, ये दुनिया पैदा की है।